बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर, जिसमें हमें यहाँ पर ईयर दिया गया है 2005। दिसंबर 31 की एंट्री हमारे पास स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000। सबसे पहले दिसंबर 1 की एंट्री यहाँ पर करेंगे, साथ साथ एंट्रीज देखते जाएंगे और करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जर्नल एंट्री होगी हमारे पास कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। देखें कैश बिज़नेस के पास आई। हमेशा याद रखें कि आपने अपने आप को बिज़नेस कंसीडर करना है। तो जब बिजनेसमैन कैश बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा तो बिज़नेस के पास कैश आई। कैश बिज़नेस का एसेट है और एसेट जब इंक्रीज़ होगा तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और एट द सेम टाइम बिज़नेस का कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि कैपिटल की हम डेफिनेशन करते हैं एनीथिंग विच इज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो कैश कैपिटल है। कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 1,50,000 डेबिट एंड 1,50,000 क्रेडिट। क्लियर। इसके साथ साथ आपने फिर नरेशन भी लिखते जाना है कि नरेशन होगी यहाँ पर हमारे पास बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹90,000। 90,000 रुपीज़ पर गुड्स परचेज की हैं। तो पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब गुड्स का जिक्र आएगा, ठीक है, तो फिर आपने गुड्स को डेबिट नहीं करना बल्कि आपने परचेजेस को डेबिट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट टू फॉर कैश है तो कैश क्रेडिट हो जाएगी। अब देखें गुड्स परचेज किए हैं। गुड्स बिजनेस का एसेट है और एसेट जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। और कैश बिजनेस का एसेट है। अब देखिए कैश बिजनेस से जा रही है क्योंकि गुड्स परचेज की हैं, तो कैश बिजनेस का एसेट हुआ और एसेट्स जब डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट कर देने और हमारे पास यहाँ पर इनके सामने रकम आएगी 90,000 डेबिट और 90,000 क्रेडिट। क्लियर। इसके बाद 3 दिसंबर की तीसरी एंट्री हमारे पास फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। अब देखें फर्नीचर परचेज़ किए, यहाँ पर गुड्स परचेज़ की, यहाँ पर फर्नीचर परचेज़ किया। तो गुड्स के अलावा अगर वो किसी पार्टिकुलर एसेट को परचेज़ कर रहा है, मतलब किसी भी एसेट को परचेज़ कर रहा है, गुड्स के अलावा वो किसी एसेट का नाम दे देता है, तो आपने फिर पार्टिकुलर एसेट को डेबिट करना होता है। जैसे यहाँ पर गुड्स परचेज़ नहीं लिखा बल्कि उसने बताया फर्नीचर परचेज़, तो फर्नीचर को फिर हमने डेबिट करना है। फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर बिजनेस का एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट। आपने साथ एंट्रीज में इस तरह नहीं करना, ये मैं आपके समझाने के लिए यहाँ पर ये एसेट इंक्रीज डेबिट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरह से क्लियर होता जाए। कैश बिजनेस का एसेट है और एसेट्स जब डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 15,000। 15,000 हमारे पास डेबिट एंड 15,000 हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 7 दिसंबर की सोल्ड गुड्स फॉर कैश। देखें गुड्स सेल की हैं कैश की बेस पे, तो कैश बिजनेस के पास आई। कैश बिजनेस का एसेट है और एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट हो जाते हैं। और 2 हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट होंगी सेल्स। आपने यहाँ पर गुड्स को क्रेडिट कभी भी नहीं करना। जब भी गुड्स का जिक्र आएगा कि गुड्स सेल किए तो फिर सेल्स को क्रेडिट करना होगा। देखें सेल्स किसको सेल किया, गुड्स को। गुड्स बिजनेस का एसेट होते हैं और एसेट्स जब डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास अमाउंट है 30,000, तो 30,000 को हमने डेबिट कर देना है और 30,000 हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। इसके बाद दिसंबर 9 की एंट्री हमारे पास
सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रऊफ़। मिस्टर रऊफ़ पर गुड्स सेल की हैं, ठीक है, 24,000 रुपीज़ की। अब देखें इस एंट्री में नेम ऑफ पर्सन आ गया है, तो नेम ऑफ पर्सन जब भी आएगा सेल्स के साथ तो इट मीन्स दैट कि आपने जिस बंदे का नाम यहाँ पर एंट्री में मेंशन होगा इस पर उधार पे चीज़ें सेल की हैं, ठीक है, तो ये आपका डेटर हुआ। तो डेटर्स बिजनेस के एसेट्स होते हैं और एसेट्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर मिस्टर रऊफ़ अकाउंट को डेबिट करना है और यहाँ पर क्रेडिट करेंगे सेल्स को, क्योंकि गुड्स सेल्स की है। मिस्टर रऊफ़ डेटर है, डेटर एसेट्स होते हैं, इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट, और सेल्स का मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि गुड्स भी हमारा एसेट्स है और एसेट जब डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट। तो एंट्री हमारे पास मिस्टर रऊफ़ अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर हमारे पास इसके सामने अमाउंट आएगी 24,000 रुपीज़ एंड 24,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 12 दिसंबर की, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जुल्फ़िकार। अब देखें गुड्स परचेज्ड की हैं जुल्फ़िकार से। नेम ऑफ पर्सन हमें यहाँ पर एंट्री में दिया गया है, तो नेम ऑफ पर्सन दिया गया है, इट मीन्स दैट कि हमने जो परचेजेस की हैं वो क्रेडिट बेसिस पे की हैं। तो जुल्फ़िकार से हमने उधार पे चीज़ें ली, जुल्फ़िकार हमारा क्रेडिटर हुआ। जिसको पैसे देने होते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है और जिससे हमने लेने होते हैं वो हमारा डेटर होता है। तो क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होती हैं तो क्रेडिट हो जाती हैं। और गुड्स परचेस्ड की हैं, पर गुड्स हमारा एसेट है, इंक्रीज़ हुई तो डेबिट। तो जब भी गुड्स परचेज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना होगा। परचेजेस अकाउंट टू जुल्फ़िकार अकाउंट। जुल्फ़िकार को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, हमने उसको पैसे देने हैं, ठीक है। लायबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है, लायबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट हो जाती है। अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 15,000 रुपीज़। क्लियर? इसके बाद दिसंबर 16 की एंट्री हमारे पास, गुड्स सोल्ड टू अली एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट 18,000 रुपीज़। हमेशा याद रखें कि ट्रेड डिस्काउंट की हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं होती, ठीक है, इसलिए ट्रेड अकाउंट की एंट्री को हमने नहीं करना। और दूसरी चीज़ कि जो ट्रेड डिस्काउंट की हमारे पास जो परसेंटेज है इसकी अमाउंट हमने इस टोटल अमाउंट में से माइनस करनी है और उसके बाद हमने एंट्री को रिकॉर्ड करना है। जैसे 18,000 का अगर आप 10% लें तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आएगा 1800। अब 18,000 में से 1800 माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 16,200, ठीक है। तो अब हमारे पास एंट्री क्या होगी? ट्रेड डिस्काउंट के निकाल के, ट्रेड डिस्काउंट की मैं आपको बता चुका हूँ कि एंट्री नहीं होगी। तो गुड्स सोल्ड टू अली, नेम ऑफ पर्सन भी इस एंट्री में दिया गया है, आपने अली पे उधार पे चीज़ें सेल की हैं तो अली हमारा डेटर हुआ। डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, जब इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट, तो अली अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा। गुड्स सेल की हैं, जब गुड्स सेल करेगा तो सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है। लेकिन 18,000 रुपीज़ से एंट्री को पास नहीं करना, हमने एंट्री को पास करना है 16,200 से। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री को भी हमने नहीं करना और इसकी जो परसेंटेज हमें दी गई है वो हमने इस टोटल अमाउंट पे चार्ज करनी है। जो आंसर आएगा हमने इस टोटल अमाउंट में से उसको माइनस करके एंट्री को रिकॉर्ड करना है। देखें आपको मैं एंट्री करके दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पर एंट्री करनी है अली अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अली हमारा डेटर है, डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं और एसेट्स जब इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट, और सेल्स गुड्स हमारा एसेट है, एसेट्स जब डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट। और जब यहाँ पर आपने 16,200 को रिकॉर्ड करना है, 16,200 डेबिट एंड 16,200 क्रेडिट हमारे पास रिकॉर्ड होंगे। ये एंट्री हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट एंट्री थी इस क्वेश्चन में कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करनी और इसकी जो परसेंटेज पे जो अमाउंट आएगी उसको भी हमने माइनस करके एंट्री को पास करना होता है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास दिसंबर 22 की एंट्री है, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर रऊफ़ इन फुल सेटलमेंट ऑन हिज अकाउंट। मीन्स दैट के रऊफ़ से हमने कैश रिसीव कर ली और उसका अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब उसका अकाउंट हमने क्लोज कर दिया।
अब देखें कि मिस्टर रऊफ से हमने कितनी अमाउंट रिसीव करनी थी। यहाँ पे हमारे पास ये देखें, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रऊफ पे हमने गुड्स सेल की थी 24,000 रुपये की उधार पे। तो हमने उससे कितने लेने थे? 24,000। यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि हमने उससे 22,800 रुपये लिए हैं और इसका अकाउंट क्लोज़ कर दिया। मतलब उससे टोटल अमाउंट हमने 22,800 रिसीव किए हैं, लेकिन हमने रिसीव करने थे 24,000। तो इट मीन्स दैट कि जो 1,200 रुपये वो हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया। तो डिस्काउंट अलाउ बिज़नेस के लिए एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस एंट्री को करना है। हमारे पास यहाँ पर एंट्री होगी कैश अकाउंट। लॉजिक में बताता हूँ कैश को डेबिट क्यों किया। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू मिस्टर रऊफ अकाउंट। अब देखें, हमने कैश रिसीव की मिस्टर रऊफ से। कैश बिज़नेस का एसेट है और एसेट्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं, इसलिए ये हमारे पास कैश डेबिट हो जाएगी। और कितनी कैश हमने रिसीव किए? 22,800। 22,800 को डेबिट कर देंगे। अब देखें, हमने रिसीव कितनी करनी थी? 24,000 रुपीज़, लेकिन हमने रिसीव की 22,800। इट मीन्स दैट कि 1200 हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया। डिस्काउंट अलाउ बिज़नेस का एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है। और अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट रूल्स में हम कहते हैं कि एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया। अब मिस्टर रऊफ को हमने यहाँ पर क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि मिस्टर रऊफ से हमने कैश रिसीव करनी थी, वो हमारा डेटर था, हमारा एसेट था। अब उससे हमने कैश रिसीव कर ली, मीन्स हमारा एसेट डिक्रीज़ हुआ। तो एसेट्स जब डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। कितनी कैश हमने उससे रिसीव करनी थी? 24,000 रुपीज़। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री हमारे पास दिसंबर 25 की। कैश पेड टू जुल्फ़िकार एंड ही अलाउड डिस्काउंट 300। ठीक है, जुल्फ़िकार को हमने कैश पे की 5,700 और उसने हमें डिस्काउंट दिया 300 रुपीज़ का। अब ये एंट्री हमारे पास कैसे होगी? जुल्फ़िकार हमारे पास डेबिट हो जाएगा। जुल्फ़िकार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब देखें, जुल्फ़िकार को हमने कितनी इसको कितनी कैश पे की? 5,700 कैश बिज़नेस का एसेट है, हमने कैश उसको पे की तो कैश हमसे चली गई, हमारा कैश डिक्रीज़ हुआ तो डेबिट हो जाएगी, क्रेडिट। एसेट जब डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट। इसके साथ देखें डिस्काउंट है। प्रीवियस एंट्री में हमने डिस्काउंट अलाउ किया था तो वो हमारा एक्सपेंस था। अब हमने डिस्काउंट रिसीव किया है तो डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम मीन्स हमारा रेवेन्यू कंसिडर किया जाएगी। तो रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। तो देखें, उसने हमें डिस्काउंट दिया 300 रुपीज़ का। तो अब हमने जुल्फ़िकार को कैश पे करनी थी तो हमारी लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ हुई थी तो हमने जुल्फ़िकार को क्रेडिट किया था। अब हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई है तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होगी तो डेबिट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमने अमाउंट लिखनी है 6,000 रुपीज़। 6,000 क्यों? क्योंकि 6,000 से हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई है। कैश 5,700 और डिस्काउंट 300। देखें, यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट भी 6,000 है और डेबिट भी हमारे पास 6,000 ही होना चाहिए। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास दिसंबर 28 की। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी। देखें, बिज़नेस के लिए स्टेशनरी परचेज़ की है, गुड्स का नाम नहीं है, स्टेशनरी का नाम है, तो हमने स्टेशनरी को डेबिट करना है। स्टेशनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। सिंपल एंट्री है हमारे पास, इसकी अमाउंट है 750 डेबिट एंड
750 हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है दिसंबर 31 की, पेड ऑफिस रेंट पे किया है दिसंबर 31 को। अब देखें, रेंट बिजनेस का एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। और हमने किस सूरत में पे किया? कैश की सूरत में 2400। तो कैश बिजनेस का एसेट है और एसेट्स जब डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जर्नल एंट्री होगी रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। रेंट बिजनेस का एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट, और कैश बिजनेस का एसेट है, एसेट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे। और हमारे पास यहाँ पर एंट्री होगी 2400 से डेबिट एंड 2400 रुपीज़ से क्रेडिट। एंड लास्ट वन है हमारे पास, सेकंड लास्ट, गुड्स रिटर्न टू जुल्फ़िकार मीन्स कि हमने जुल्फ़िकार से जो गुड्स परचेज़ की थी वो हमने उसको वापस कर दी हैं जिनकी वैल्यू या जिनकी प्राइस है 1500 रुपीज़, ठीक है। तो अब देखें, जब हमने गुड्स परचेज़ की थी तो परचेजेस को हमने डेबिट किया था, अब हम उन परचेजेस को वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो परचेजेस रिटर्न हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कि जब भी परचेज़ की हुई गुड्स को वापस करेंगे हम तो हमारे पास परचेजेस रिटर्न के नाम से क्रेडिट हो जाएगी। अब हमने डेबिट किसे करना है? जुल्फ़िकार को, क्योंकि जुल्फ़िकार को हमने क्रेडिट किया था, क्योंकि जुल्फ़िकार से हमने उधार पे चीज़ें ली थी। तो जुल्फ़िकार हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी, तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई थी तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया था। अब देखिए 1500 रुपीज़ की जुल्फ़िकार को हमने गुड्स वापस कर दी हैं, तो 1500 की जो गुड्स वापस की हैं वो 1500 अब हमने जुल्फ़िकार को पे नहीं करने, तो 1500 रुपीज़ से हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई ना। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ कि हमने उससे गुड्स परचेज़ की 3000 रुपीज़ की, ठीक है, उधार पे। अब हमने उसको यहाँ पर 1500 रुपीज़ की गुड्स वापस कर दी हैं, तो क्या अब भी हम उसको 3000 रुपीज़ ही पे करेंगे? नहीं, जो गुड्स हमने उसको वापस कर दी हैं वो अमाउंट माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो अब हमने उसको पे करनी है। तो 1500 रुपीज़ से हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, मतलब हमारी जो ज़िम्मेदारी थी वो डिक्रीज़ हो गई। तो इसलिए लाइबिलिटीज़ जब डिक्रीज़ होती हैं तो डेबिट हो जाती है। तो लाइबिलिटी हमारे पास थी यहाँ पर जुल्फ़िकार की सूरत में, तो जुल्फ़िकार को हमने यहाँ पर डेबिट कर देना है, जुल्फ़िकार अकाउंट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। क्लियर? अब देखें, जुल्फ़िकार हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी हमारी यहाँ पर डिक्रीज़ हुई, और लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती है तो डेबिट, एंड परचेजेस रिटर्न, परचेजेस हमारे पास गुड्स हमारा एसेट है और एसेट्स हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज़ हुए तो क्रेडिट। और यहाँ पर एंट्री होगी 1500 रुपीज़ के साथ डेबिट एंड 1500 रुपीज़ के साथ क्रेडिट। लास्ट एंट्री हमारे पास 31 दिसंबर की, पेड सैलरीज टू स्टाफ 2700, सैलरीज पे किए आपने स्टाफ को। तो देखें, सैलरीज हमारे पास एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट, और कैश की सूरत में पे किए, कैश बिजनेस का एसेट, और एसेट्स जब डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट। तो हमारे पास यहाँ पर एंट्री होगी सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट। सैलरीज एक्सपेंस है, इंक्रीज़ हुए तो डेबिट, कैश हमारे बिजनेस का एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट। क्लियर? अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 2700, क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।